वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। हमारा न्यू टॉपिक आता होगा ऑपरेटर्स पे। इससे पहले हमने ऑपरेटर्स में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, जस्ट लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, और उसके टाइप्स भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर हम कैसे कैसे यूज करते हैं। आगे यूज करना सिखाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बेसिक डेमो कि कैसे आप इनका रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन में, वो बताया गया था। आज इसी सीरीज में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स चलते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं टू और मोर कंडीशन। जब हमारी एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं और रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी बात, ये जो रिजल्ट्स आपको देते हैं या तो आपको इसकी वैल्यू आइदर 1 होगी या 0 होगी, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो चाहे आप कोई लॉजिकल एंड यूज करेंगे, चाहे लॉजिकल और यूज करेंगे, चाहे लॉजिकल नॉट, ये तीन टाइप से होते हैं। देखिएगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसके हमने सिंबल और मीनिंग ले रखे हैं। तो चलते हैं इसके प्रैक्टिकल नॉलेज पे, देखते हैं कि सबसे पहले हमारे कैसे कैसे ऑपरेट करे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे रब करता हूं, टू और मोर कंडीशंस। सबसे पहले हम लेते हैं लॉजिकल एंड। देखिएगा, लॉजिकल एंड मैंने लिख दिया। लॉजिकल एंड ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इसे चेक करना है कि कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंड की टेबल आनी चाहिए। मैं एक टेबल बना देता हूं, बहुत आसान टेबल है, आपने बनाई भी होगी डिजिटल वगैरह में। और आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। If the both operands are true, then the result is true. Otherwise, result is 0. That's the output for AND gate or AND table. तो ये हमें याद रखना है अगर आपको लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि कैसे हम लॉजिकल एंड का सिंबल देखिएगा, ये है लॉजिकल। जहां पे भी आपको ये सिंबल मिलेगा तो लॉजिकल एंड हो रहा होगा ऑपरेशन, और रिजल्ट आइदर द फॉर्म ऑफ 0 and 1 की फॉर्म में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम छोटा सा, मैंने प्रोग्राम से पहले मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। मान लीजिए मैंने a की वैल्यू 5 ले रखी, b की वैल्यू 10 ले रखी, मैंने लिखा a ग्रेटर देन b। देखिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिए और a इक्वल टू b। तो इसके बीच में देखिएगा टू और मोर, ये 2 और मोर कंडीशंस में आपका यूज हो रहा है। देखिए, दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। एक कह रहा है कि a b से बड़ा है और एक कह रहा है a क्या b के बराबर है। जब दोनों कंडीशन आ गई तो अब हम रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। मान लीजिए इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल c में जा रहा है, तो अगर आपको इसका रिजल्ट आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज रखते हैं। 5 ग्रेटर देन 10 एंड देन 5 इक्वल टू 10। क्या इसमें कोई कंडीशन ट्रू है? क्या 5 या 10 से बड़ा? आप जानते हैं दैट्स द फॉल्स वैल्यू। दैट्स द फॉल्स वैल्यू। फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0। एंड देखिएगा, 5 क्या 10 के बराबर है? नहीं, 5 10 के बराबर नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स वैल्यू हो गई। एंड देन फॉल्स रिजल्ट इज 0। देखिएगा, एंड का अगर आप देखें तो ये a एंड b है, तो a एंड b का मतलब 0, और 0 को हमने एंड ऑपरेशन लगाया लॉजिकल एंड, तो रिजल्ट क्या मिल गया? तो हमारी c की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 0 आइडेंटिफाई आ गई। यानी कि हमारा जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो आइदर द फॉर्म ऑफ रिजल्ट की या तो 0 होगी या 1 होगी। चलते एक और एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। देखिएगा, वेरिएबल वैसे ही लिखते हैं, फिर एक प्रोग्राम चेक कर लेना। मान लीजिए मैंने लिखा c a ग्रेटर देन 5, a ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लॉजिकल एंड लगा दिया मैंने, a इज इक्वल टू 5 लिख दिया। क्या ये एक्सप्रेशन क्या है, क्या रिजल्ट देगा? तो देखिएगा, a की वैल्यू क्या है? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड a 5 इज इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू कंडीशन है? देखिएगा, a की 5 से तो बड़ा तो नहीं है, बराबर है। इससे लास्ट टाइम हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखे तो ये वैल्यू देगा 1, ट्रू कंडीशन है। एंड 5 के बराबर है, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू देगा। तो 1 एंड 1 ऑपरेशन, देखिएगा 1 एंड 1 ऑपरेशन क्या रिजल्ट देता है? 1। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट्स द c की वैल्यू, आइडेंटिफाई द 1। चलते हैं एक एग्जांपल और करते हैं इसका।
मैं प्रोग्राम बना के करता हूं, वॉइड मेन इंटीजर ए बी एंड द सी, मैंने लिखा c इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 मान लें, b की वैल्यू 10 मान लें, सपोज कोई भी मान लें a एंड b, मान लीजिए मैंने खाली ये कंडीशन लिख दी a एंड b, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिएगा जो ट्रू वैल्यूज हम मानते हैं, अब देखिएगा इसमें क्या है 5, यहाँ पे मैंने लिखा c इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 5 10। अब कैसे रिजल्ट्स आप देंगे? तो 5 है या 10 है, यहाँ पे तो 1 1 की फॉर्म में आ रही है, 1 और 0 की फॉर्म में आ रही है। तो आई थिंक देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचिए कि 5 ओनली 0 इज द वैल्यू इज द फॉल्स। अगर 0 होता है यहाँ पे लिखा हुआ तो हम फॉल्स ट्रीट करते हैं, अदरवाइज 0 के सिवा कोई भी नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 उसे हम ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 1 और 10 को भी हम क्या ट्रीट करेंगे 1। तो सी में क्या आ गया आपका 1 एंड 1 अगेन 1। दैट्स द आंसर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है, टेबल को लर्न होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें हमें दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही चीज लिखी थी, मान लीजिए मैंने लिखा c इज इक्वल टू इंटी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू लिखा a ग्रेटर देन 1 b एंड b इज इक्वल टू a। देखिएगा ये कंडीशन लगा रखी है मैंने, क्या a b से बड़ा है क्या? बिल्कुल सही, 2 ग्रेटर देन 1 एंड b की वैल्यू क्या है b1 इज इक्वल टू 2। देखिएगा दो कंडीशन है, एक तो ट्रू वैल्यू दे रहा है, दैट्स द ट्रू वैल्यू, दैट्स मीनिंग 1, 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल सही, एंड 1 क्या 2 के बराबर है? नहीं है, तो दैट्स द 0। तो इसमें हमें क्या देखना होता है, कभी कभी हमें जल्दीबाजी में क्वेश्चंस करना होता है, तो एंड गेट के लिए तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें दोनों कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि दोनों अगर 1 होंगे तभी रिजल्ट 1 आएगा। इसलिए ये क्या हो गया 0। देखिएगा 1 और 0 की फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करेंगे 0। तो आई थिंक आपको लॉजिकल एंड बहुत क्लियर हो गया होगा। चलते लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। लॉजिकल नॉट ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, वो भी कैसे सिंपल है, लॉजिकल नॉट को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल। आप टेबल में आपको क्या लिखना है, देखिएगा इसका साइन आपको लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और ऑपरेशन, नॉट इसके बाद लिखेंगे। तो ये आ गया आपका साइन। इसमें क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर 1 आती है तो रिजल्ट आपका क्या हो जाता है 1 हो जाता है। देखिएगा कोई भी वैल्यू अगर आपको 1 मिलेगी तो रिजल्ट आपका 1 मिलेगा। खाली सिचुएशन दोनों अगर वैल्यू 0 है तो आपकी रिजल्ट्स आपका फॉल्स रहेगा। चलते हैं कैसे, सिंबल देख लिया आपने, सिंबल यूज करना कीबोर्ड में ध्यान रखेंगे, कीबोर्ड में आपका ये सिंबल यूज होता है, तो कैसे यूज होगा देख लेना। मैं एक सिंपल मैंने लिखा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, अगेन a ग्रेटर देन b, और देखिएगा c इज इक्वल टू मैंने लिखा है और a बराबर बराबर b। देखिएगा बहुत आसान से क्वेश्चंस लेता हूं। इसमें क्या होता है, देखिए और ऑपरेशन की एक खासियत होती है कि अगर कोई भी वैल्यू 1 है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर a ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 1, देखिएगा यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे लिखा 2 इज इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन 2 है, देखिएगा 2 है, 2 तो 1 से बड़ा होता है, तो ये क्या रिजल्ट दे रही है 1। दूसरे को चेक करने की कभी जरूरत ही नहीं, आंसर सी में क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। यानी अगर एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो गई, देखिए एक भी आंसर अगर आपका 1 आ गया तो आंसर क्या है, देखिएगा 1 ही आ रहा है, सही है ना। तो ये इसमें बेनिफिट मिल जाता है। एंड लॉजिकल एंड में हमें दोनों चीजें चेक करनी पड़ती हैं। लॉजिकल और में अगर एक भी चेक में अगर 1 आ जाता है जहां पे भी, तो हमें दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। तो दैट्स द लॉजिकल और ऑपरेशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, सिंपल प्रोग्राम। मैंने वॉइड मेन इंटीजर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, मैंने लिखा a इज इक्वल टू a और b। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया a ग्रेटर देन b और यहां पे लिख लिया a और b। देखिएगा एक साइन ये भी यूज कर लिया, a ग्रेटर देन b
कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। देखिएगा 2 3 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या ए की वैल्यू क्या है 2 और लगा रखा है और 3। अब देखिएगा इसे कैसे करते हैं, ये भी ट्रू वैल्यू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो ट्रू होता है। दोनों अगर ट्रू हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 1, और 0 और 1 का एंड गेट में, लॉजिकल एंड में आंसर 1। तो ऐसे हम ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हैं लॉजिकल और से रिलेटेड। चलते हैं, एक और हमारा इसका ऑपरेटर रह रहा है लॉजिकल नॉट, उसे भी हम देखते हैं कि कैसे होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इसे हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं। देखिएगा ये एक रिवर्स आउटपुट प्रोवाइड करता है। रिवर्स आउटपुट का मतलब अगर 0 ट्रू वैल्यू है तो फॉल्स रिजल्ट देगा, फॉल्स वैल्यू है तो ट्रू रिजल्ट देगा। कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 5 और नॉट a ग्रेटर देन b, और b की वैल्यू मैंने ले रखी 10। तो ये क्या रिजल्ट देगा, c में मैंने लिखा नॉट a इज इक्वल टू b, तो ये क्या रिजल्ट देगा। देखिएगा नॉट a की वैल्यू कितनी है 5, क्या b से बड़ा है क्या, 5 क्या 10 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो ये क्या होगा नॉट 0, ट्रू फॉल्स वैल्यू हो गई, 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो नॉट 0 का मतलब क्या होगा, रिजल्ट इज 1, और नॉट 1 का मतलब क्या होगा, दैट्स द 0। तो अगर ये वैल्यू होती 15 ग्रेटर देन 10, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ये वैल्यू है 15 ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 ग्रेटर देन, दैट्स द ट्रू वैल्यू। नॉट 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका 0। तो ये रिवर्स आउटपुट देता है, अगर ट्रू वैल्यू है तो फॉल्स रिजल्ट देगा, फॉल्स वैल्यू है तो ट्रू रिजल्ट देगा। आई थिंक आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना आएगा आउटपुट निकालना। इसमें ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आउटपुट को निकालने के लिए। बेसिकली ये इंटरव्यू क्वेश्चंस और क्या कहते हैं जो आपके कंपनीज में इंटरव्यूज होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को पुटअप करा जाता है और आउटपुट आपसे पूछा जाता है कि आउटपुट क्या निकलेगा। तो आई थिंक बहुत आसान है इसका आउटपुट निकालना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू टू ऑल।